नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? ऑप्शन ए 12 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वह 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए 1 मार्च 1920, ऑप्शन बी 1 मई 1920, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 1920। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? ऑप्शन ए आमरण अनशन से, ऑप्शन बी कैंसर ए हिंद का पदक वापस कर, ऑप्शन सी दांडी यात्रा द्वारा, ऑप्शन डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी दांडी यात्रा द्वारा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन बी गांधी अम्बेडकर समझौता, ऑप्शन सी गांधी लीग समझौता, ऑप्शन डी कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए आनंद मोहन बसु को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी विमेश चंद्र बनर्जी को, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, डी ए ओ ह्यूम को। 6 नंबर प्रश्न है, आर्स एक्ट किसने लागू किया? आर्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन ए डलहौजी ने, ऑप्शन बी कैनिन ने, ऑप्शन सी लिटन ने, ऑप्शन डी रिपन ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन सी लिटन ने। आर्स एक्ट जो लागू किया था उसका नाम था लिटन। 7 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 1916। लखनऊ जो समझौता है दोस्तों वह 1916 में हुआ था। 8वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? ऑप्शन ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ऑप्शन बी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, ऑप्शन डी कालाबाजारी रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट एक्ट पारित करने का मेन मकसद ये था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आगा खान। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन ए खान अब्दुल गफार खान। 10 नंबर प्रश्न है,
पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? ऑप्शन ए गांधी और जिन्ना के बीच, ऑप्शन बी गांधी और अंबेडकर के बीच, ऑप्शन सी परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, ऑप्शन डी तिलक और लाला लाजपत राय का। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए गांधी और जिन्ना के बीच पूना समझौता जो हुआ था वह गांधी और जिन्ना के बीच हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए डायर समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू समिति, ऑप्शन सी जेम्स फोर्ड समिति, ऑप्शन डी हंटर समिति। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हंटर समिति। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन डी हंटर समिति। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी हंटर समिति। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। 13 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना क्यों की? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? ऑप्शन ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, ऑप्शन बी ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, ऑप्शन सी व्यापारियों के विद्रोह हेतु, ऑप्शन डी उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य है से। 14 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1916। रंपा विद्रोह जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इस प्रश्न को जो है अभी याद कर लीजिए। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। 17 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर, ऑप्शन बी 1931 कराची, ऑप्शन सी 1933 कलकत्ता, ऑप्शन डी 1937 बेलगांव। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1929 लाहौर। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा।
18 नंबर प्रश्न है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1926। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1934। 19 नंबर प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह 1916, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद 1920, ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन डी सोहन सिंह भाखना 1918। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लाला हरदयाल 1913। लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1923 गुरु गोवलकर, ऑप्शन डी ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चितरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 लालचंद। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवार। 21 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 2 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन डी 25 मई 1930 को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून की उल्लंघन किया, भंग किया। 22 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। हिंद स्वराज पुस्तक जो है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। 23वां प्रश्न है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बी एम एन जोशी, ऑप्शन सी सत्यभक्त, ऑप्शन डी एम एन राय। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी एम एन राय। 24वां प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़ ने, ऑप्शन बी आगा खान ने, ऑप्शन डी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन डी नवाब बकर उल मुल्क ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने। 25वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वह दयानंद सरस्वती ने दिया था। 26वां प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। 27वां प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 1 मार्च 1932 को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है घोषित किया गया था 1 मार्च 1932 ईस्वी को। दोस्तों ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अट्ठाईसवां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में आया है, तो दोस्तों आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा।
ऑप्शन ए राधाकांत ने, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती ने। 29 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए M.N. राय, ऑप्शन बी सत्यभक्त, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी N.M. जोशी जर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। 30 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। 31 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सितंबर 1920 कोलकाता। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930 तुर्की, ऑप्शन बी 1920 अरब, ऑप्शन सी 1920 फ्रांस, ऑप्शन डी 1920 जर्मनी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1930 तुर्की। 33 नंबर प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1929। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1929। 34 नंबर प्रश्न है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए रंपा विद्रोह, ऑप्शन बी खोंड विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये भी इस प्रश्न को याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1920 में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1924 में। 36वां प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए M.N. राय, ऑप्शन ए P.N. राय, ऑप्शन सी P.C. राय, ऑप्शन डी N.A.K. सेन। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए M.N. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है M.N. राय ने किया था। 37वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 1891 में, ऑप्शन बी 1893 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1916 में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1915 में। गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में आए, भारत वापस आए। 38वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी द्वितीय। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 39वां प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1927 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1928 में। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 40वां प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1934 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 1934 में। 41वां प्रश्न है,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर ने अर्थात टैगोर ने। 42वां प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज ने, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल ने, ऑप्शन सी मैक मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन डी एटली ने। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड ने। 43 नंबर प्रश्न है, तीन प्रणाली लागू हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? ऑप्शन ए उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी व्यापारियों पर, ऑप्शन सी श्रमिकों पर, ऑप्शन डी किसानों पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी किसानों पर। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिए। 44वां प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? ऑप्शन ए संस्थालों में, ऑप्शन बी कोलों में, ऑप्शन डी भीलों में, ऑप्शन सी डी औरों में औरों में। एक बार और पढ़ते हैं, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ऑप्शन ए संथालों में, ऑप्शन बी कोलों में, ऑप्शन सी भीलों में, ऑप्शन डी ओरोवो में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी ओरोवो में। 45वां प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए काबुल में, ऑप्शन बी पेशावर में, ऑप्शन सी जर्मनी में, ऑप्शन डी कनाडा में। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी जर्मनी में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।